हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बहुत बहुत हार्दिक नमस्कार सबको। अरुणाचल प्रदेश के जितने भी मेरे परिवारजन हैं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे मित्र, मेरे माता पिता, जितने लोग मुझे कई दिनों से मुझे पूछ रहे हैं कि अपनी शीतल कहाँ खो गई है, शीतल की कोई आवाज़ नहीं आ रही है, शीतल कहाँ गायब हो गई है। बहुत सारे लोग उत्सुकता से पूछ रहे हैं। ये मुझे बहुत सारे कॉम्प्लेंट्स, मतलब कॉम्प्लेंट्स इन द सेंस कि लोग मुझे याद कर रहे हैं, मुझे प्यार से लोग पुकार रहे, याद कर रहे। तो मेरी चाहत थी कि मैं आज सुबह ही आप लोगों के बीच में आऊँ, अपडेट करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली, मतलब दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो और फिर नेटवर्क नहीं था, वाईफाई नहीं चल रही थी, तो इसलिए मुझे शाम तक का वेट करना पड़ा कि इलेक्ट्रिसिटी एक बार आ जाए, फिर वाईफाई चल जाए, तो फिर मैं आप सबके बीच में आ पाऊँगी। तो लो, अभी शाम का समय है, लाइट आ गई है और मैं अपने छोटी सी कमरे से, जहाँ पर मैं रहती हूँ, यहाँ से आप लोगों के बीच में लाइव आ रही हूँ। और मुझे आप लोगों के बीच में ये बताना था, अपडेट करना था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सही सलामत हूँ। आप लोग मुझे याद कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और यहाँ पर अभी हम बैठे हैं गन सुरक्षा पार्टी के, जो हमारा जो अभी जो आप सब देख सकते हो, ये है हमारा गन सुरक्षा पार्टी का जो छोटा सा कार्यालय, ऑफिस। और यहाँ पे मेरे जितने भी मित्र हैं, हमारे दोस्त लोग अभी भी काम कर रहे हैं और पार्टी का ही काम चल रहा है। जितना भी है अभी हम लोग 24/7 काम ही काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नया पॉलिटिकल पार्टी है, तो हम लोग, हाय कीजिए, नमस्कार। हिज आवर वाइस प्रेसिडेंट वेस्टर्न जोन इंजीनियर नाबम तागर जी है ये। और अभी सब काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, आप देख सकते हो, क्योंकि नया पार्टी है और हमें बहुत सारी चीज़ों को सही तरीके से सेटिंग करना पड़ता है। इसके लिए हम मतलब काम में लगे हुए हैं। तो इस बीच में शायद मैं बहुत कम, ये हमारा ऑफिस सेक्रेटरी का कमरा, तो ऑफिस सेक्रेटरी साहब शायद अभी निकल चुके हैं, तो पार्टी के काम में लगे हुए हैं लोग। और यहाँ से हम चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं, ये सारा पार्टी का मटेरियल्स हम कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब फ्लैग्स और जो भी हमारे पार्टी के हमारे सिंबल्स है, टॉर्च लाइट के, वो सारी चीज़ें हम इकट्ठा कर रहे हैं। और यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ हम आपको दिखाते हैं आज कि ये हमारा, इस पे लाइट नहीं है, मैं पहले लाइट जला लूँ। या तो ये है गन सुरक्षा पार्टी का हमारा जो प्रेसिडेंट सर है, उनका चैम्बर है। अभी प्रेसिडेंट सर बाहर बैठे काम कर रहे हैं, हॉल में बैठे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब, जितने भी हमारे प्रेसिडेंट सर से लोग मिलने आते हैं पार्टी में, स्टेट यूनिट के, तो यहाँ पे लोग आते हैं, बात करते हैं, और पार्टी के बारे में जो भी डिस्कशंस चलती है तो यहाँ चलता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ठीक करने में मैं बिज़ी थी और बहुत सारी चीज़ों को गाइड करना पड़ रहा था, तो इसीलिए मैं बिज़ी थी। और इसी के चक्कर में मैं आप सबके बीच में नहीं आ पाई, और कोई मतलब इतनी भी ऐसी कोई इम्पोर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ या कोई मतलब ऐसी कोई टॉपिक मुद्दा नहीं था जिसके लिए मुझे आप सबके बीच में आना चाहिए था। और बीच में थोड़ा सा वो हाई बीपी का थोड़ा सा टेंशन लगा रहता है, तो बीपी का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं मतलब थोड़ा सा मेडिकेशन पर भी थी, बट वो इतना सीरियस नहीं था, कोई इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, छोटा मोटा वो लगा रहता है। तो अभी मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और हम लोग काम कर रहे हैं जीएसपी पार्टी को पूरी तरीके से, बिल्कुल एक लीगल तरीके से, अच्छी तरीके से स्टेट में सेटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं। इसके वजह से हम अभी बहुत जल्दी मैदान में नहीं उतर पा रहे, लेकिन हम बहुत जल्दी आएंगे। आप सबको ये बता दूं मैं अपनी तरफ से कि हमारा जितना भी डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स अभी तक जितने भी गठन हो चुके हैं, वो सब निराश ना हो। हम आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत जल्दी हमारे पार्टी के जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और जितने भी हमारे ये सारे जो टीम जो भी काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग अभी बहुत लेट नाइट काम करने के बाद अभी कुछ लोग घर चले गए हैं,
और कुछ लोग अभी वहाँ दूसरे कमरे में भी लगे हुए हैं, कुछ नीचे से सामान उठा रहे हैं, तो ये सब चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद में सब आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे लोग। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो हमारी जीएसपी ट्राइबल प्रोटेक्शन जो पार्टी है हमारा, जीएसपी गण सुरक्षा पार्टी, उसके मतलब गण सुरक्षा पार्टी के माध्यम से हम इस बार लोकसभा के चुनाव में 2024 के लोकसभा के चुनाव में आप सब का उम्मीदवार बन करके, आप सब के चहिते, आप सब के प्रिय उम्मीदवार बन करके, आप सब का सांसद बन करके हमें दिल्ली का सफ़र तय करना है। और दिल्ली के संसद भवन के अंदर में हमें आप सब के लिए वहाँ पे पहुँचना है, जाना है। तो वो भेजने का जो पीड़ा जो आप लोगों ने उठाया है उसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। और उसी को चर्चा करने के लिए हम आपके पास बहुत जल्दी आएंगे डिस्ट्रिक्ट्स में। हर एक जितना हमसे बन पड़ेगा, हम जितने डिस्ट्रिक्ट्स है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आने की कोशिश भी करेंगे। और सारे गांव में, सारे ज़िलों में, सारे सर्कल में, सारे जितने भी ब्लॉक्स है वहाँ पर भी पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंट रखिएगा। मैं क्योंकि साल भर वहाँ दिल्ली में, अरुणाचल से दिल्ली तक का सफ़र, फिर दिल्ली में जंतर मंतर में 8-9 महीना रगड़ने के बाद में अभी थोड़ा सा मुझे भी फुर्सत से सांस लेने का थोड़ा सा मौका मिला है, तो मैं सांस ले रही हूँ। और मेरा जो बिल्कुल डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह जो भी जितना मेरा एंटीबॉडीज़ था बहुत कमज़ोर हो गई थी, अभी उसकी थोड़ी रिकवरी प्रोसेस भी चल रही है। तो उसके बाद में जितनी जल्दी मैं हेल्दी हो जाऊँ, स्वस्थ हो जाऊँ, और थोड़ा सा मेरे ये जो स्किन पे जो सनबर्न्स, धूप के जो छाले अभी भी आपको दिख रहा होगा ये सब, इस पर भी मैं थोड़ा सा वो क्या नो मार्क्स कुछ क्रीम होता है वो भी अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम पूरा ठीक ना हो सही, बट थोड़ा सा तो थोड़ा सा लाइट हो जाए, ये सब कोशिश में लगी हुई हूँ। तो उसके बाद में हम लोग आपके पास बहुत जल्दी आएंगे और आपकी समस्याओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। और आखिर हमें एक बदलाव की आवश्यकता क्यों है हमारे राज्य में, हमें बदलाव क्यों चाहिए, हम बदलाव की तरफ कैसे कदम बढ़ा सकते हैं। और हम जो ये बहुत बड़ी जो एक ताकत है, एक इसे क्या कहेंगे, महाशैतानी ताकत है, जो एक मनी कल्चर का ताकत है, इस ताकत को हम कैसे बिना पैसों से हम इस ताकत का सामना करेंगे। हम सब मिलकर के, हम सब एकजुट होकर के हम इस महाभयानक युद्ध को कैसे हम विजय प्राप्त करेंगे, विजय हासिल करेंगे, इस बारे में हमें चर्चा करना है। और इसके लिए ही हम लोग सब चर्चा करने के लिए आपके साथ आएंगे। और जैसे कि आप सबको पता है, मैं पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर भी नेशनल स्पोक्स पर्सन भी मुझे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल फिलहाल में हमारे पार्टी का जो हमारे दोस्त है, हमारे टीम है दादा, और जो जितने भी ऑनरेबल एमपी नव कुमार शरण्या जी और उनके साथ जितने भी कलीग्स हैं, वो सब अभी पूरे भारत की मतलब पूरे कंट्री में वो लोग ट्रैवल कर रहे, जर्नी कर रहे, हर एक स्टेट में जा रहे हैं फॉर नेक्स्ट 2024 लोकसभा इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। जहाँ पर भी हमारे जितने एसटी ब्रदर्स है, एससी ब्रदर्स है, ओबीसी ब्रदर्स है, उनके बीच में वो लोग जा रहे हैं और आपस में वो लोग डिस्कशंस कर रहे हैं। तो उसके चलते हमारे दादाजी शाम को ही महाराष्ट्र से पहुँचे हैं आज दिल्ली। उसके बाद कल फिर वो छत्तीसगढ़ निकल रहे हैं। और मुझे भी बोल रहे थे कि बीइंग ए नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी आपको आना चाहिए और जुड़ना चाहिए, हम सब के साथ काम करना चाहिए। मैंने भी दादा से प्रॉमिस किया कि दादा मुझे बस थोड़ा सा और 2-4 दिन टाइम दे दीजिए, मैं अपना स्टेट को पहले सेट कर लूँ, यहाँ पे पार्टी फुल प्लेज इस्टेब्लिश हो जाए। उसके बाद में मैं राष्ट्रीय स्तर पर भी आऊँगी, नेशनल लेवल पर भी आकर के मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दिया है, मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाऊंगी और कोशिश करूँगी कि मैं अपनी कसौटी पर खरी उतरूँ। मैं जितना हो सके मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी। तो इसीलिए मैं हमारे अरुणाचल प्रदेश के जितने भी मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे मित्र, मेरे दोस्त और जो लोग मुझे बहुत चाहते हैं, उन सब से मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ इम्पेशेंट मत होइए और आप लोग ये मत सोचिए कि हमारी शीतल कहाँ चली गई है, कोई अपडेट नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आ रहा है। मैं आप सबको बता दूं कि मेरे मोबाइल पे कम से कम मोर देन 900 व्हाट्सएप ग्रुप्स है, पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का, कंस्टिट्यूंसी वाइज, ब्लॉक वाइज, उसके बाद में सर्कल वाइज और विलेज वाइज, टोटल मिला के सिर्फ तोको शीतल सपोर्टर ग्रुप जो है 900 एवो व्हाट्सएप ग्रुप मेरा हैंडसेट पे है।
तो मेरा हैंडसेट बहुत जल्दी मतलब इसका CPU हैंग हो जाता है, इतना ज़्यादा मैसेजेस आता है। और मैं यहाँ इन सब कामों में उलझी हुई थी, इसलिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं आ पा रही थी। तो 900 मोर देन 900 ग्रुप सिर्फ मेरे नाम से जो आप लोगों ने खोला है प्यार से, उसमें हर ग्रुप में आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है। तो मैं वहाँ पे एक मेंबर के रूप में ज़रूर आप सबके बीच में मौजूद हूँ। लेकिन उसके बाद भी और भी बहुत सारे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अरुणाचल के, जैसे कि न्यूज़ मीडिया का ग्रुप हो गया, कुछ हमारा कम्युनिटी बेस्ड जो भी मतलब जितना निसी 2-3 हरमिन, ये सब और भी बहुत सारे ग्रुप्स है। और भी मतलब इतने सारे ग्रुप्स है कि मुझे ग्रुप में, अगर मैं ग्रुप में एक बार ग्रुप में मैं एंट्री करूंगी तो मुझे पूरा दिन निकल जाएगा सुबह से शाम तक, लेकिन ग्रुप का सफ़र करके ख़त्म नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ काम के वजह से मैं अभी कुछ दिनों से ग्रुप पे मैंने अपडेट नहीं किया है। तो इसके लिए मुझे प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिए कि ग्रुप पे रह कर के भी ग्रुप पे बात नहीं कर रही है, हम सबसे नहीं मिल रही है, हाय हेलो नहीं पूछ रही है, ये सब मत सोचिएगा। मेरे जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, आप सब, क्योंकि एंटायर अरुणाचल के जितने भी मेरे हमारे को सिटीजन्स हैं, आप सब मेरे फैमिली हो। और आप सब का प्यार, ताकत और आशीर्वाद ही मुझे इतना शक्ति देता है कि मैं आगे का रास्ता भी मैं बहुत आसानी से सफ़र तय कर पाऊंगी, आप सबके प्यार और समर्थन के वजह से। इसीलिए मैं आप सबके सहारे, आप सबके प्यार, भरोसे, ताकत के सहारे बहुत हिम्मत के साथ डट कर खड़ी हूँ। और अभी भी मैं अपनी जंग की तैयारी कर रही हूँ, लड़ाई की तैयारी कर रही हूँ। इसलिए आज अपडेट देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग मुझे मिस कर रहे थे, खास करके हमारे भाई माई 2 kg लेपारादा डिस्ट्रिक्ट से। उन्होंने मुझे सुबह सुबह कॉल करके बोला कि अन्नी आप कहाँ गायब हो गए हो, सब लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आपका अन्नी शीतल कहाँ है, अपडेट नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है। अपर सुबनश्री से भी कॉम्प्लेन आ रहा है, तिरबिन से भी कॉम्प्लेन आ रहा है, आलो से भी कॉम्प्लेन आ रहा है, और सीओमी से भी कॉम्प्लेन आ रहा है। ये बोल के माई धोखे भाई ने मुझे सुबह सुबह सोते हुए को फ़ोन करके जगाया था। तो धोखे भाई, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हाँ भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल का वजह से मैं मतलब बीच में नहीं आ पाई, अपडेट नहीं कर पाई, लेकिन मैं ज़रूर आज के अंदर ही मैं अपडेट करूँगी। अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी तो फिर मैं जैसे वाईफाई स्टार्ट होगा तो मैं अपडेट करूँगी। ये धोखे भाई मैंने आपसे बोला था। और बहुत ही दिन भर वेट करने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो अभी शाम को आए, तो अभी जैसे वाईफाई अच्छा से स्टार्ट हुआ तो मैं आपके बीच में धोखे भाई अकॉर्डिंगली एज आई प्रॉमिस यू, सो मैं अभी आई हूँ, अपडेट कर रही हूँ। तो इसीलिए धोखे भाई, आप अपने जितने भी आपके जितने भी फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल्स है, लाइक माइंडेड ग्रुप है, वेल विशर है, आप सबको आप प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपकी दीदी बिल्कुल एक्टिव है, ठीक है, और वो दिन रात 24/7 वो काम कर रही है, पार्टी को सेटिंग करने में लगी हुई है। और उसके बीच बीच में और भी बहुत सारे गांव से बहुत सारे हमारे वेल विशर्स यहाँ पर ढूंढ कर आ रहे हैं मेरे पास कि कहाँ पर हो शीतल बेटी, कहाँ पर हो शीतल बहन, हम आपको देखना चाहते हैं, सामने से देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं बोल करके बहुत सारे लोग विथ लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग के साथ यहाँ मेरे पास पहुँच रहे हैं। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मॉर्निंग 6-7 AM से स्टार्ट होके सेशंस रात के 10, 11, 12 और कभी कभी रात के 2 या 2:30-3 बजे तक भी मुझे लोगों के बीच में लोगों को मुझे अटेंड करना पड़ता है, क्योंकि वो मेरे लिए एक सौगात है, मेरे लिए प्यार है, आशीर्वाद है। लोग मुझे चाह करके, मुझे विश्वास करके, मुझे ढूंढ के यहाँ मेरे पास मेरे दरवाजे तक आ रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है और बहुत खुशी की बात है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने के वजह से व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं आ पा रही थी। तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए और माइंड मत कीजिएगा। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके बीच में अपने इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आके आप सबको अपडेट कर दूं कि मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ। और आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया है कि मेरे पास बशर्ते कुछ भी ना होते हुए भी मैं आप लोगों के लिए स्टैंड करूँगी, खड़ा करूँगी, और हम सब के लिए एक सभ्य समाज की निर्माण करने के लिए, एक चेंज को लाने के लिए, एक बदलाव की पुकार के लिए मैं ज़रूर स्टैंड करूंगी। और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में नेशनल स्तर का जो हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन है लोकसभा का, उस पे मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करूंगी और आपके बिहाफ में
एज एन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर अरुणाचल प्रदेश स्टेट वेस्ट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं ज़रूर हलफनामा भरूंगी, मैं नॉमिनेशन पेपर ज़रूर फाइल करूंगी। उसके बाद में आप सबका प्यार और आशीर्वाद के सहारे से मैं दिल्ली के संसद भवन तक पहुंचने की तैयारी करूंगी। और वहां पहुंचने से पहले सबसे पहले हम अपनी आपसी समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे कि हमारे राज्य को अभी हम किन किन समस्याओं से राज्य में हम जूझ रहे हैं, और हमारे कंस्टिट्यूंसी के अंदर में जितने ज़िले हैं, जितने तालुकाएँ हैं, जितने गांव हैं, वहाँ पे समस्याएं क्या क्या है और हमारा सिस्टम कैसा चल रहा है। हमें अपने सिस्टम को और भी बेहतर कैसे बनाना है और हमें इसको एक अच्छी वातावरण में तब्दीली ला करके एक सभ्य समाज का निर्माण करना है। आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए सोचना है। बहुत सारी योजनाएं हमें तैयार करनी है और ये योजनाएं हम सब मिलकर के तैयार करेंगे। इसी के चलते मैं आप सब के मन में क्या चल रही है, आप सब की क्या ओपिनियंस है और आप सब की क्या एडवाइजेस है, वो सारे सजेशंस एडवाइजेस कलेक्ट करने के लिए और आपका लव एंड ब्लेसिंग को कलेक्ट करने के लिए मैं आपके बीच में हर एक गांव में मैं पहुंचने की कोशिश करूंगी। तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से एक बार हमारा जो ये सारा तामझाम पूरा सेट हो जाए, उसके बाद मैं गांव आपकी शीतल आपके पास पहुंच रही हूँ, आ रही हूँ। तब तक आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा और जितना हो सके अपने अपने हमारे ईश्वर से, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं उसी परमेश्वर को आप और हम मिलकर के प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं। जो अने दोनी अतोपोलो को मानते हैं वो लोग दोनी पोलो को फ्रे कीजिएगा। जो महादेव को मानते हैं, शिव शंकर जी को मानते हैं, उसकी पूजा अर्चना कीजिएगा। जो हमारे परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं वो यीशु मसीह से प्रे कीजिएगा। जो अल्लाह ताला को मानते हैं वो अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा। और जो जिस देवी देवता को मानते हैं उस सब से आप लोग दुआ कीजिएगा कि जो भी हो ऊपर वाले के मर्जी से हो, ऊपर वाले के इच्छा से हो और हम जनता के हित के लिए हो। हम जितने भी हम कहते हैं जन गण मन अधिनायक, जो हम लोग जो एक नेशनल एंथम गाते हैं, नेशनल एंथम का मीनिंग होता है कि जन गण मन अधिनायक भारत विज्ञाता, मतलब पूरे भारत में जितने लोग हम बसते हैं, हम सब जितने भी जन गण मन है, हम जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी सिटीजन है, उन सब की भलाई के लिए 2024 का जो इलेक्शन है उस पे जितने भी भारत में जितने जनजाति लोग बसते हैं, विभिन्न राज्यों के भी अलग अलग स्टेट्स के जितने भी लोग हैं, उन सब के भी अंदर में एक सद्बुद्धि आए और वो लोग सही चुनाव करें, गलत का चुनाव नहीं करें। ना किसी धर्म के नाम पर, ना किसी जाति के नाम पर, ना किसी समुदाय के नाम पर करे, बल्कि वो एक क्वालिटी को देखते हुए, लीडरशिप की एबिलिटी को देखते हुए अगर लीडर को चुने और भारत का पुनर्निर्माण करने में वो लोग अपना योगदान दे। इसी सब्जेक्ट को लेकर के हम सब प्रे करते हैं और प्रे करके हम प्रेयरफुली आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं तो जीसस क्राइस्ट की फॉलोवर हूँ और मैं जीसस को अपना सब कुछ मानती हूँ। तो मैं भी अपनी तरफ से मैं अपनी परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मैं प्रार्थना करूँगी, अर्चना करूँगी कि जो भी हो इस संसार में, हमारे भारत देश में खास करके और हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश में, प्रभु यीशु मसीह आपकी इच्छा से हो और आपकी इच्छा शक्ति के अनुसार ही यहाँ पर चुनाव भी हो, सब कुछ हो और आपका प्रॉपर होली एंजल का गाइडेंस रहे, आपके पवित्र आत्मा का गाइडेंस रहे। इसीलिए मैं अपने परम पिता से मैं प्रार्थना करूँगी और आप सब से भी मैं अनुरोध करूँगी, गुजारिश करूँगी कि आप लोग भी